welcome to Other City online class. Today we will discuss about chapter 6 metals and non-metals. Let's we discuss here some of here give a activity point. Activity number 1, actually what this type of activity have to say what exactly are metal and non-metals. That mean कि metal और non-metal क्या होते हैं एग्जैक्टली हमें बताना है। तो मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं, इनकी क्या क्राइटेरिया होती है, कहाँ से पाए जाते हैं और इन्हें हम मेटल और नॉन मेटल के क्राइटेरिया में कैसे डिवाइड करते हैं और इन्हें कैसे सेपरेट करते हैं, वो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि मेटल क्या होता है। तो दैट टाइप ऑफ मटेरियल विच हैव lustrous in nature, malleable and ductile, these are called metals. That mean कि ऐसे एलिमेंट जिन्हें हम मेटल कहते हैं वे क्या होते हैं, शाइनिंग नेचर के होते हैं, लस्टरस नेचर के होते हैं और साथ ही साथ मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। दैट मीन उन्हें हीट करने से क्या होता है, इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। इस वजह से हम इनको मेटल्स बोलते हैं। और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जस्ट इसके अपोजिट, उनमें लस्टरस नेचर नहीं होता है और साथ ही साथ उनका जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है इनकी अपेक्षा, मेटल की अपेक्षा, इसलिए इन्हें हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। नीचे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इन द एबव इन्वेस्टिगेशन यू विल सी दैट नंबर 1 पे बोल रहा है कॉपर, सिल्वर एंड एल्युमिनियम हैव अ नेचुरल शाइन एंड स्मूथ सरफेस बट कोल, सल्फर एंड फास्फोरस डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टीज। दैट मीन कि कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम ये तीनों क्या करते हैं, इनमें नेचुरल साइन होती है, जबकि कोयला, सल्फर और फास्फोरस में इस प्रकार का नेचर नहीं पाया जाता है, इस प्रकार का गुण नहीं पाया जाता है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। जैसे कोल है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये नॉन मेटल्स हैं, जबकि वहीं पे सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ये क्या हैं, मेटल्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें नेचुरल शाइनिंग होती है और मेलेबल और डक्टाइल होते हैं, साथ ही साथ इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है इनकी अपेक्षा। सेकंड पॉइंट में बोल रहा है कि कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम आर हार्ड सॉलिड but sulfur, phosphorus and coal are soft and can be easily broken and turned into the powder. कॉपर, सिल्वर और एल्युमिनियम ये तीनों क्या होते हैं, बहुत ही सॉलिड होते हैं। दैट मीन कि इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत पास होते हैं। तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन these type of molecules are very short, then intramolecular force of attraction is going to be very hard. इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिकुलर जो फोर्स है वो बहुत हार्ड होता है, इस वजह से ये क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। और जबकि वहीं पे कोल, फास्फोरस का हम देखेंगे तो इनके जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके बीच में गैप होता है, इस वजह से इन्हें पाउडर में हम क्या करते हैं, ईजिली वी कैन कन्वर्ट। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है ऑन द हैमरिंग एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर गेट फ्लैटेंड। अब ऑन द हैमरिंग दैट मीन कि इनमें क्या होता है, मेलेबल कंडीशन, दैट मीन मेलेबल प्रॉपर्टी होती है कि किसी प्रकार से अगर इन्हें हम क्या करते हैं, हैमरिंग करते हैं, हथौड़े का बार बार प्रहार करते हैं तो ये क्या होते हैं, धीरे धीरे फैलने लगते हैं। जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। कोल, सल्फर एंड फास्फोरस चेंज टू ए पाउडर, जबकि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम उन पे हैमरिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट ऑन हैमरिंग एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड कॉपर गेट फ्लैटेंड। फोर्थ पॉइंट है कॉपर, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम आर मेटल्स वेयर एज कोल, कार्बन, सल्फर एंड फास्फोरस आर नॉन मेटल्स। इसी वजह से कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, गोल्ड ये सभी को मेटल्स बोला जाता है, जबकि वहीं पे क्या होते हैं, फास्फोरस, कोल और साथ ही साथ
साथ ही साथ ये दोनों क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अगला हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट मीन कि एक तरीके से सामने से कैसे दिखते हैं, इनकी स्टेट कैसी होती है, क्या होती है इनकी प्रॉपर्टीज़, शेप, साइज़ वगैरह जो भी इनका क्या होता है, किस कंडीशन में हमको मिलते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। अभी हमने जनरल डिस्कस किया है इनकी प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल नेचर क्या होता है, फिजिकल नेचर मेटल का जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, साथ ही साथ लस्टरस नेचर होता है, शाइनिंग होती है इनमें, जबकि मेटल्स में ऐसा नहीं होता है। इस वजह से उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स बोलते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो मेटल्स का क्या होता है, हाई, जनरली हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, जबकि नॉन मेटल्स का क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, लस्टर। लस्टर किसे बोला जाता है, दैट मीन कि शाइनिंग सरफेस होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। तो मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें नेचुरल शाइनिंग भी होती है और साथ ही साथ इनमें जितना इन्हें रब किया जाता है शाइनिंग इनकी बढ़ती जाती है। तो यहाँ पे देखिए, मेटल्स दे हैव अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, मेटल शाइन इन लाइट एंड कैन बी पॉलिश्ड टू बिकम इवन मोर लस्टरस। दैट मीन कि इन्हें जब क्या किया जाता है, पॉलिश किया जाता है या रब किया जाता है, घिसा जाता है, तो ये क्या होते हैं, और ज़्यादा शाइनिंग देने लगते हैं। इस वजह से मेटल क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। जबकि वहीं पे नॉन मेटल्स को देखेंगे, दे हैव अ लैक लस्टर। दैट मीन कि इनमें क्या होती है, चमक की कमी होती है, और साथ ही साथ दे कैन नॉट बी पॉलिश्ड, और इन्हें पॉलिश नहीं किया जा सकता। दैट मीन इन पे कलर नहीं चलाया जा सकता है, जैसे हमारा ग्रेफाइट एंड आयोडीन क्रिस्टल आर हाउ एवर एक्सेप्शंस। जबकि ग्रेफाइट और आयोडीन ये दोनों क्या होते हैं, एक्सेप्शंस हैं। दैट मीन कि इनके केस में ये नॉन मेटल होने के साथ में इनमें क्या होता है, चमक होती है। रीजन होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर भी माना जाता है, जबकि नॉन मेटल्स होता है। तो रीजन क्या है उसका, शेप में क्या होता है, अलग होता है, उन नॉन मेटल्स की अपेक्षा अलग होता है जो नॉन मेटल्स होते हैं। इस वजह से ये नॉन मेटल हो करके भी मेटल के बिहेवियर को फॉलो करते हैं। तो दीज आर द एक्सेप्शन। दैट मीन कि ये क्या है, दोनों अपवाद रूप में नॉन मेटल्स में आधात में रखे गए हैं। अगला पॉइंट है डेंसिटी। दैट मीन कि हम मेटल्स की डेंसिटी देखेंगे कि मेटल की डेंसिटी क्या होती है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है। तो दे हैव अ, जब इनमें इनका जो नेचर होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम और मास पे डिपेंड करती है। तो दे हैव अ हाई डेंसिटी। मेटल्स का क्या होता है, डेंसिटी हाई होती है। जैसे मेटल्स आर वेरी हैवी, हाउएवर सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्सेप्शन बीइंग लेस डेंस। दैट मीन कि अपवाद के रूप में यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम रखे गए हैं। इन्हें छोड़ करके बाकी हम सब जितने भी मेटल्स देखते हैं वे सभी बहुत भारी होते हैं। इसी वजह से इनका क्या होता है, डेंसिटी ज़्यादा होती है नॉन मेटल की अपेक्षा। नॉन मेटल्स दे हैव अ लो डेंसिटी। इनके पास क्या होता है, मेटल की अपेक्षा बहुत कम डेंसिटी होती है। साथ ही साथ नॉन मेटल्स आर लाइटर देन मेटल्स, और ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। किसके, मेटल की अपेक्षा नॉन मेटल क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो दीज आर द, नीचे एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ पे सबकी डेंसिटी लिखी हुई है कि सोडियम की डेंसिटी कितनी होती है, पोटेशियम की, मैग्नीशियम की, एल्युमिनियम की, जिंक, आयरन, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नीचे डायमंड है, सिलिकॉन है, आयोडीन है, सबकी डेंसिटी यहाँ पे विद रेस्पॉन्स दी हुई है। तो इसे हम क्लासीफाई करके देखेंगे। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ब्रिटलनेस एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ।